हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस टॉपिक में बात करेंगे जो आपका मोबाइल गाइड है उसके रिगार्डिंग से आज बात होगी। ठीक है, चार्जिंग द बैटरी। इसके में दोस्तों चार तरह की मैं आपको बात बताऊंगा जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है और ये चीज़ आपको जो बैटरी है जो चार्जिंग है इसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो लास्ट वीडियो को देखना। जो हमारा मोबाइल है जो हम चार्ज करते हैं, पहला आता है वायर्ड चार्जिंग। ठीक है, जो हम वायर के साथ चार्जिंग करते हैं अडेप्टर और यूएसबी केबल के साथ, उसकी चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी आती है दोस्तों क्विक चार्जिंग, यानी आपका वायरलेस चार्जिंग। ठीक है, या फास्ट चार्जिंग, इसके द्वारा ये दूसरी चीज़ आती है, तो ये चीज़ बताऊँगा। तीसरी चीज़ दोस्तों रिडक्शन बैटरी द कंजम्पशन, बैटरी की हमें कम खपत करने की रिगार्डिंग बात करेंगे। तीसरी चीज़ आता है दोस्तों आपका बैटरी जो है कम खपत करने का जो टिप्स है वो हम बताएंगे। चौथी आती है जो बैटरी की चार्जिंग है और उसकी सावधानियां क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका जो वायर्ड चार्जिंग है उसकी डिटेल्स हम जानते हैं। तो दोस्तों पहली बात ये आती है कि आप जब भी अपने नया मोबाइल लेते हो, जब आप नए फ़ोन लेते हो तो आपका फ़ोन जो है अभी कंपनी के द्वारा से जो चार्ज रहता है, तो आपको पहले क्या करना है, अपने मोबाइल को चार्जिंग करना है। ठीक है, ऐसे तो मोबाइल में आजकल एडाप्टर नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना एडाप्टर अपने खरीद लेना है जो ओरिजिनल है, जो मोबाइल के साथ ओरिजिनल रहता है उसको खरीद लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसी मोबाइल के साथ आपको चार्जिंग करना है। ठीक है, पहले आप अपना फुल चार्ज करना है इसको, और दूसरा कंपनी का नहीं चार्ज करना है, क्योंकि आपका दूसरा कंपनी का रहेगा तो चार्जिंग का भी इफेक्ट होता है और बैटरी का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, सही तरह से चार्जिंग नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और चार्जिंग आप मान लो एडाप्टर आपका कंपनी का है, दूसरा वो कंपनी का वायर खरीद लिए, तो अपना इस तरह से चार्ज करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। जो आपका एडाप्टर है वो नुकसान हो सकता है, आपका मोबाइल का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपका फ़ोन या फिर चार्जर वारंटी पीरियड में रहता है तो फिर वो कंपनी मान्य तो नहीं करता है, तो ये मतलब ये एक्सचेंज नहीं होता, या फिर जो सर्विस सेंटर है ये चीज़ वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ ओरिजिनल है जो मोबाइल का ही बनाया गया है तो उसी के साथ आपको चार्जिंग करना है। और दोस्तों एक चीज़ और भी बात है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो उसमें क्या है कि आप उसको चार्ज कंडीशन में ही रखते हो, तो मोबाइल चलाते समय आपको चार्ज नहीं करना है। ठीक है, और जब भी चार्ज हो जाता है तो आपको क्या है कि जो उसका अडेप्टर है उसको कनेक्शन स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, उसको बंद कर देना है, इसको निकाल के रखने से बेटर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों जब भी आप चार्ज करोगे तो कंप्लीट चार्ज होने के बाद उसको निकाल लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका बात करेंगे क्विक चार्जिंग। ठीक है, जो फास्ट चार्जिंग में आपको एक मोबाइल में सेटिंग होता है, उसको ऑन करोगे तो आपका मोबाइल चार्ज फास्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका मोबाइल में एक सेटिंग होता है जो आपको मोबाइल को एडाप्टर के साथ जब चार्ज करते हो तो आप वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यदि आप उसको ऑफ करोगे तो आपका फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, इसको जैसे ही आप ऑन करोगे दोस्तों तो ये आपका फास्ट चार्जिंग देने लगेगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप अपने सेटिंग पे जाओगे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर का नाम होगा, इसको यहाँ पे ढूंढना है। तो उसके बाद यहाँ नीचे जैसे आप बैटरी का ऑप्शन दिखेगा, इस बैटरी के क्लिक करना है। उसके बाद मोर बैटरी सेटिंग लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग इनेबल किया हुआ है। ठीक है, ये यदि ऑन रहेगा तो आपका मोबाइल फास्ट चार्ज देगा, यदि ये ऑफ रहेगा तो आपका मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप अपने मोबाइल को फास्ट चार्जिंग का आपको करना है तो यहाँ इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है दोस्तों रिड्यूसिंग द बैटरी कंजप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हम बात करते हैं, जो आपका बैटरी है कम खपत करने के लिए क्या करना है उसके लिए मैं बात करूंगा। तो इसमें क्या है, पहले तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल क्लियर रखना है। आप यदि अपने मोबाइल को यदि ऑन कंडीशन में है तो उसको ऑफ कर लेना है। आप अपने बैटरी को यदि बैटरी खपत मतलब जो होता है वो कम करना चाहते हो, बैटरी सेविंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक मोबाइल में आपके एक होगा पावर सेविंग मोड के ऑप्शन होगा, उसको आप ऑन कर लोगे तो आपका फ़ोन आपका जो बैटरी है वो बहुत लंबा समय तक रहता है। और आपके मोबाइल में यदि कई तरह का मल्टीपल्स एप्लीकेशन ओपन कर रखे हो तो वो सारा का सारा हटा देना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड से वो आपका बैटरी भी खपत करता है। यदि आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर रखे हो तो ये बैटरी का भी खपत करता है, तो ठीक है, इसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद यदि आप एप्लीकेशन में शाइनिंग कर रखे हो, ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप जो होता है वो यदि ऑन कर रखे हो तो उसको भी ऑफ कर लेना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड से शाइनिंग होता है तो उसमें बैटरी का भी यूज होता ही रहता है, तो उसको भी आप उसको ऑफ कर सकते हो। और आप यदि अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है, एक वाइट आता है, ठीक है, एक ब्लैक आता है, ठीक है, डार्क मोड जिसको बोलते हैं, एक डार्क मोड है। उसके बाद यदि ऑटो मोड करते हो तो आपका व्हाइट हो जाता है बिल्कुल, कहीं भी आप चेक करोगे, कहीं भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपका व्हाइट व्हाइट दिखेगा। आप यदि डार्क मोड करोगे तो कहीं भी आप चेक करोगे या चलाओगे एप्लीकेशन हो गया या फिर शेडिंग वोडिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ब्लैक मोड में रहेगा। ठीक है, तो आपका
जो बैटरी है जो आपका ज़्यादा लॉन्ग समय तक चलता है, ठीक है। और आप अपने मोबाइल का जहाँ तक स्क्रीन लाइट का ज़रूरत है, ठीक है, हाईएस्ट ब्राइटनेस नहीं करना है, ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं स्क्रीन लाइट, तो आपका जहाँ तक आप समझ पाओगे देख पाओगे उतना ही तक कम रखना है। ज़्यादा हाईलाइट करोगे तो उसमें बैटरी का भी खपत होता है और आपके अपने आप आँखों का भी नुकसान होता है। तो उसको जहाँ तक आप लिमिट तक देख पाओगे उसको उतना ही तक कम करके रखना है। और दोस्तों मैं बैटरी चार्जिंग जो इसका टिप्स है और इसका सावधानियां बताऊंगा, क्या चीज़ के लिए सावधानी बरतना है, और इसके कुछ और से टिप्स बताऊंगा, ठीक है। तो सावधानियां ये है कि दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ हो जाता है, यानी बिल्कुल 0% बैटरी रहता है और ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप चार्जर करते हो, चार्ज में देते हो, तो वहाँ पर कम से कम 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। आप यदि 10% से कम रहता है, जैसे 1% 2% हो जाता है, तो आप क्या करते हो, डिवाइस को पावर ऑन करते हो, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। आप जब 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और बात है कि जब भी आप अपने मोबाइल को किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, क्विक शेयर करते हो, या फिर अपने मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, या फिर आप ब्लूटूथ के द्वारा कुछ काम करते हो, मतलब जो आप अपने मोबाइल में जो रेगुलरली आप यूज़ करते हो, तो आप यदि रेगुलरली जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो इस दौरान जैसे यदि आप ज़्यादा बैटरी खपत हो रहा है, तो जैसे लेन देन हो गया या फिर कोई डाउनलोडिंग हो गया, तो ये चीज़ करने से पहले क्या है कि आपका मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद ही ये चीज़ लेन देन करना है। कोई चीज़ लंबी फाइलें डाउनलोड करना है, जैसे कि आप अपने मोबाइल को मूवी देखना है, ठीक है, तो इसमें भी बैटरी खपत होता है, तो फुल चार्ज करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि कम बैटरी रहता है तो इसमें आप यूज़ करते हो तो ये थोड़ा नुकसान है, तो आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज करने के बाद ही इसको आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब दोस्तों कि अपना मोबाइल जो है लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप यदि ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा नुकसान होने का चांस रहता है, ठीक है, बैटरी में थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा आप ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा यूज़ ना करें, जहाँ तक आपका उपयोगी हो वहीं तक यूज़ करना है, क्योंकि आपका बैटरी में भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ ये भी बात है कि दोस्तों यदि आपका मोबाइल यदि बैटरी यदि उस तरह नहीं रहता है, जैसे कि आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो तो बहुत लंबा समय लग रहा है और डिस्चार्ज होने में भी बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जब चार्ज करते हो तो बहुत लंबा समय लगता है, तो ये चीज़ भी नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको बचना है। और दोस्तों ये भी बात है कि यदि आप कोई भी चार्जर से यदि आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपका मोबाइल भी हीट हो सकता है या फिर चार्जर हीट हो सकता है, ठीक है। इस कारण से आपका जो है डिस्प्ले वो काम नहीं करता है, बहुत तरह का आपको बहुत तरह का आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो आपको हमेशा अपना जो ओरिजिनल चार्जर है तो वही चीज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप यदि मल्टीपल जैक्स के साथ आप यदि चार्ज करते हो, बहुत सारा डाटा केबल होता है, यदि इसमें कुछ गीला या फिर कुछ थोड़ा भीगा हुआ रहता है तो चार्ज करते हो तो वहाँ पे स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि उसको हमेशा उसको सुखाने के बाद ही उसको उपयोग करना है, ठीक है। अगर यदि आपका डिवाइस सही तरह से चार्ज नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर आप वहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक है। आपका जिस कंपनी का है वहाँ से आप सर्विस सेंटर लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई होगी, ठीक है, जो बैटरी और चार्जिंग के मोबाइल के रिलेटेड है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।